हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को मैथ के जितने भी क्वेश्चन मैं रिकॉल कर पाऊँगा, सभी करवाऊँगा। और आप लोग जानते हैं कि मेरा 10 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो आज मैं मैथ का 17 क्वेश्चन जो है लेके आया हूँ, और मैं आपको मतलब जो डाटा है वो सेम नहीं है, डाटा अलग मतलब जो मैं याद मुझे नहीं था, तो ऐसे ही रख दिया हूँ। इससे आप ये समझ सकते हैं कि कौन-कौन सा टॉपिक जो है आया था, और उसी मतलब सेम सवाल आप दूसरा हल करके एग्ज़ाम में जाएँगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए मैं आपको वो 17 सवाल दिखाने वाला हूँ। एक-एक करके सारे सवाल दिखाता हूँ, लेकिन भाई जो डाटा है उसमें ये सेम नहीं है, डाटा जो है अलग-अलग हो सकता है क्योंकि मुझे पूरा याद नहीं था। तो देखिए मैं इसमें जो पहला क्वेश्चन है मेरा कि उसने दे रखा था कि एक्स जो है वो 3 घंटे में 60 यूनिट काम कर सकता है, जबकि वाई 5 घंटे में 80 यूनिट काम कर सकता है। दोनों साथ मिल जाते हैं और 4 घंटे काम करते हैं, और जो वाई है वो 2 घंटा और काम करता है, तो टोटल जो है कितना यूनिट काम हुआ है। तो एक प्रश्न ये था, और दूसरा जो हमारा प्रश्न था वो दिया हुआ था कि आय दे दे रखी थी, मतलब हज़ार में कुछ हज़ार था, ये डाटा मुझे नहीं पता था, मतलब याद नहीं है कितना था। तो यहाँ कुछ दे रखा था, उसके बाद बताया था कि साढ़े 27 मतलब परसेंट उसका व्यय करता है, और उसके आय में फिर उसके बाद 34% की वृद्धि होती है आय में। उसके आय में 34% की वृद्धि होती है। फिर वहाँ उसके बाद उसने बताया था कि उसके बचत में 23% की वृद्धि होती है, तो उसका व्यय बताना था पैसे में। ये प्रश्न था। और इसके बाद हम तीसरा प्रश्न बात करेंगे। तो दे रखा था मूलधन 550, और जो दर था 4% था, और 2.5 साल का साधारण ब्याज पूछ रखा था। उसके बाद हम चौथा प्रश्न बात करेंगे। तो दिया था, ये डाटा सेम नहीं है, हो सकता है कुछ दूसरा दिया हो, तो मतलब कुछ पैसा दे रखा था और बोला था कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला दिया था भाई साहब कि जो मूलधन है मतलब कुछ दिया हुआ था, और उसका चक्रवृद्धि ब्याज बताना था। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना था। 2 साल या मतलब टाइम कुछ दिया था, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। तो सिंपल इंटरेस्ट से और चक्रवृद्धि से मिलाकर कुल 3 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ अगला जो हमारा प्रश्न दिया था ए प्लस बी बराबर 9 है। ए प्लस बी का वैल्यू दिया है 9 है। ए और बी का जो गुणनफल है 13 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा था। सातवां प्रश्न हमारा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बोला था कि ए बी को 50 मीटर से पीछे कर देता है, जबकि बी सी को 40 मीटर से जो है हरा देता है या पीछे कर देता है। तो 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। एक तो ये प्रश्न था। उसके बाद जो अगला प्रश्न आया था, 4 ऑप्शन दिया था और बताया था कि कौन सा फार्मूला जो है सही है। तो इसमें आपका ये वाला हो जाएगा जो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो ये भी दे रखा था। इसी तरह से 4 और ऑप्शन में थे, तो जो सही था उसको लगाना था। फिर आप देखेंगे अगला, तो 9वां प्रश्न जो है, मतलब सीक्वेंस अलग-अलग हो सकता है, लेकिन मुझे 17 प्रश्न याद थे, तो मैं उन्हें मतलब रिकॉल जितना कर पाया उन्हें बता रहा हूँ। तो 9वां प्रश्न था कि 249 मीटर लंबा खंभा है, और उसका उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो एक दूसरे के विपरीत मतलब 2 बिंदु था या कुछ था, तो बता उसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी थी। और उसके बाद दिया था कि एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और दे रखा था कि जिससे मतलब शंकु बनाया जाता है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो आपको बताना था कि कुल कुल कितने जो है शंकु बनाए जा सकते हैं। तो इसमें था गोला दे रखा था, उसका रेडियस था। उसके बाद हमको शंकु का रेडियस और ऊंचाई दे रखा था, और बोला था कि कितना शंकु बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न था, एक्स पावर 3 दिया था, फिर ब्रैकेट में इसका पावर 4 दिया था, और भाग किया था एक्स पावर 7 से। तो वैल्यू बताना था कि कितना आएगा। उसके बाद भाई एक आपका अगला जो था बारंबारता का था। इसमें माध्य दे रखा था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो कुछ इस प्रकार था, जैसे वर्ग अंतराल आपका 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से करके दे रखा था, और नीचे यहाँ पे
इस तरह से अंक करके रखा हुआ था और 41 या ऐसे कुछ था जो उसका माध्य दे रखा था और आपको बताना था एक्स की वैल्यू। तो एक इस तरह का क्वेश्चन था और उसके बाद आपको एक ज्ञात करना था बहुलक, आपको निकालना था जिसमें माध्यिका और माध्य दोनों दे रखा था, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना था। और एक भाई ये आपका क्वेश्चन था, एक्स के पावर था तो मतलब पॉइंट में दे रखा था, ऊपर वाई के भी मतलब दे रखा था, इस तरह शायद जेड का भी था और आपको एक्स के पावर जेड वाई की पावर जेड इस तरह कुछ करके था जो पूछा था। एक तो ऐसा प्रश्न था। और आपका अगला प्रश्न हम देख रहे हैं 15वां, उसमें दिया था ये आपका, देखिए ये वाला सेम सवाल है, मतलब इसमें डाटा भी सेम है, मुझे ये वाला याद था कि 72 किमी पर घंटे की चाल से चल रहा है एक ट्रेन की लंबाई दे रखी थी 150 मीटर, जो एक दूसरे ट्रेन को इसकी चाल से 3 गुनी, मतलब उसकी चाल ज़्यादा है और उसी दिशा में समांतर में जा रहा है और 10 सेकंड में पार कर जाता है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी थी। इस तरह से था हमारा 15वां सवाल। और 16 दे रखा था कि बेलन और वक्र पृष्ठ, अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण वक्र पृष्ठ का अनुपात दे रखा था। और फिर उसके बाद आपका शायद बेलन का पूछ रखा था, आपका आयतन पूछ रखा था और उसका जो भाई ऑप्शन था वो पॉइंट में 3 डिजिट तक गया था, पॉइंट में 3 डिजिट तक उसका ऑप्शन गया दे रखा था, उसमें एच भी दे रखा था, एच शायद 38-38 था, मतलब हाइट दे रखा था। तो आपको यहाँ से रेडियस निकालना पड़ता, फिर उसके बाद आपका हाइट दे रखा था तो वहाँ से फिर निकलता। तो लेकिन भाई ये इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था क्योंकि जो ऑप्शन था वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक दे रखा था। और मैं जो मतलब लास्ट क्वेश्चन आज का बताने जा रहा हूँ वो है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 112 दे रखा था और उसमें बोला था कि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 बड़ी है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो तीनों संख्या का गुणनफल पूछा था और तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैं इतना ही मतलब रिकॉल कर पाया मैथ में, जितना मैंने रिकॉल किया आपको बताया है। इसके बाद मैं करंट अफेयर जो है उस पर मैं बात करूँगा। चलिए।